आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिले हो जो है ना मतलब कितनी भी मेहनत करते वो लोग कितनी भी मेहनत करते लेकिन फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिलते। चाहे मतलब वो पूरा दिन रात दिन मेहनत करे, कितनी भी कॉफ़ी पिए, कितनी भी चाय पिए, कुछ भी करे, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलते। और आप कितने लोगों से मिले हो जो है ना मतलब आपको पता भी नहीं होगा कभी पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे और फिर भी वो टॉप कर जाते हैं, है ना। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली कि आइल्स में ना कुछ कुछ बंदे जो होते हैं ना, आप उनको देख के बताओगे नहीं, आप उसको मतलब बोल नहीं सकते आप उनको देख के कि ये बंदे को है ना 5 बैंड भी मिलेगा, है ना। और वो बंदा जब एग्जाम दे के आता है तो उसको है ना 7 बैंड मिल जाते हैं, 7.5 बैंड मिल जाते हैं। कैसे? तो आज पूरे वीडियो में हम लोग है ना वही चीज़ डिस्कस करने वाले कि एग्जैक्टली ये चीज़ चलती कैसे है, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट कि देखो सबसे पहले तो ना ये आइल्स का जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आइल्स से आप लोगों को है ना वीज़ा भी मिलेगा, पीआर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि वीज़ा के लिए जो मतलब आप स्टडी परमिट के लिए आपको चाहिए तो वो होता है आपका एजुकेशन वाला एकेडमिक आइल्स, और आपको पीआर के लिए चाहिए तो वो होता है जनरल। ये दो डिफरेंस है, आप अपने दिमाग में डालो, कभी भी कंफ्यूज मत कर लेना खुद को कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको एकेडमिक्स देनी है, और अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करनी है तो वापस आइल्स देना पड़ेगा और आपको पीआर के लिए देनी एग्जाम जनरल वाले एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है हॉनेस्टली। मैं आपको एक बताऊँ ना, तो एक टाइप के बंदे वो होते हैं कि जो है ना ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख के और खुद को अब ज्ञानी समझने लगते, मतलब इंग्लिश इंग्लिश उनको मतलब वो मास्टर हो जाता है ऐसा समझने लगते। वो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बंदे। तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदे क्या होते हैं कि मतलब है ना यूट्यूब में गए, उन लोगों ने 2-3 वीडियोस देखे और उनको वो सोच लेते कि उनको सब समझ में आ गया, हर एक चीज़ हो गई। और वो जब एग्जामिनेशन होती है ना तो उसमें से पूरा आंसर वांसर भी सब सही देते हैं। और उसके बाद जब आइल्स की एग्जाम देने की जो डेट आते उसको वो जब देते तो वो आपको घर पे ना एक बुक मेल करते, तो उसके आंसर भी वो लोग सब सब करके सब हो जाता है और उनको लगता है कि सब हो जाता है। लेकिन लेकिन जब एक्चुअल आइल्स एग्जाम देने जाते हैं ना तब उनकी मतलब लग जाती है, मतलब तब उनको है ना मतलब समझ में नहीं आती क्या करना है कैसे करना है। और जब बोलना होता है ना तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फटाफट फटाफट बोलने लगते हैं। या तो क्या होता है कि है ना मतलब जो चीज़ बोलनी है वो चीज़ बोलते नहीं है, राइट। तो एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब है ना देखो मैं किस टाइप का बंदा हूँ। मैं वो होता है ना क्लास में एक बैक बेंचर, तो मैं बैक बेंचर हूँ। लेकिन मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ी ना तब मैंने ना फर्स्ट बेंचर वाले काम कर दिए। पर कैसे किए मैं आज आप लोगों को है ना वही चीज़ बताने वाला हूँ कि देखो इन ये आइल्स क्लियर करना या तो फिर कोई भी एग्जाम क्लियर करना, वो आप कितना भी हार्डवर्क करोगे ना तो उससे काम नहीं होने वाला। देखो मेहनत तो लगने वाली है दोनों में, लेकिन आपको है ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट टॉपर होता है ना और आपको लगता है कि ये मेहनत नहीं करता फिर भी उसको मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो क्या करता है वही चीज़ पढ़ता है जो एग्जाम में आने वाली होती है। मतलब उसका जो एक फॉर्मेट होता है उसी उसको ही लेके पढ़ते हैं। और जो बैक बेंचर होते हैं जिनको मार्क्स नहीं मिलते मेरे जैसे लोग, तो वो क्या करते हैं पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पूरा बुक पढ़ लेते हैं और उसमें से थोड़ा 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 याद रखते हैं, तो उससे काम बनता नहीं है, ठीक है। तो आइल्स का भी है ना देख दोस्त मेरे, उसका भी ऐसा ही एक सीन है कि अगर आप फॉर्मेट वाइज जाओगे ना हर एक चीज़ का फॉर्मेट लेके आप जाओगे ना तब आप क्लियर कर लोगे आसानी से, बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। मेहनत तो करनी है, ठीक है। देखो राइटिंग वगैरह करने के लिए ना आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एंड समटाइम्स व्हाट वी थिंक इज कि है ना ये चीज़ मतलब बहुत हार्ड है और हम लोग है ना इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग है ना मतलब ऐसे ऐसे वोकेबलरी लेके आते हैं जो उनको भी नहीं पता कि मतलब वो करता क्या है, मतलब है ना ये शाशी थरूर बनने की कोशिश करते हैं और आइल्स में उनको मार्क्स नहीं मिलते और वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आइल्स इज लाइक वो आपको सिर्फ इतना जानना चाहते हैं आपसे कि आप इंग्लिश बोल पाते हो, लिख पाते हो या फिर सुन पाते हो कि नहीं, दैट्स इट। उनको ये नहीं चाहिए कि आप कितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, आप मतलब आप चेतन चेतन भगत बनने वाले हो कि कुछ करने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। दे वॉन्ट हाउ यू कैन कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, आप सुन सकते हो कि नहीं, बस दैट्स इट। उनको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो देखो ये है ना अभी फॉर एग्जांपल बहुत लोग है ना कहाँ पे प्रॉब्लम कर जाते हैं, बहुत सारे लोग है ना रीडिंग कर लेते, लिसनिंग कर लेते, राइटिंग कर लेते, क्योंकि ये चीज़ हम लोग इंग्लिश स्कूल में हम लोग करके आते तो हम लोग का हो जाता है। लेकिन इंडिया में हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, हम लोग दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलते नहीं, किसी के भी सामने, क्योंकि ना इंग्लिश बोलना हमारे यहाँ इट्स लाइक वेरी बिग थिंग और हम लोगों को डर लगता है कि अगर गलती कर दी ना हम लोगों ने तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए सबसे बेस्ट है कैम्बली। अभी मैंने कैम्बली पहले भी आपको वीडियो में बोला है, मैं अभी भी आपको एक बार बोल देता हूँ कि कैम्बली एक ही ऐसा ऐप है
जिसमें ना हम लोग फेस टू फेस से बात कर सकते हैं किसी तीसरे बंदे से। मतलब दोस्त के साथ बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। दोस्त के साथ बात करने तो प्रॉब्लम होता है, वो जज करेगा, है ना, वो हमको जज करेगा। लेकिन ये जो कैमली वाला सिस्टम है ना, आई रियली लाइक इट, आई पर्सनली लाइक इट। और मैं आपको भी डेमो भी दिखाऊंगा। तो ये कैमली में कैसा है कि जो कैनेडियन बंदा है उसके साथ आप बात कर सकते हो, आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई धीरे बोलो, ठीक है। आप जितना भी बोल रहे हो ना सब धीरे बोलो और सिंपल, मतलब वो जो सामने वाला बंदा है ना उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक फटाफट वीडियो दिखा देता हूँ। तो उसमें कैसा रहता है कि अगर वो जो सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है, देन यू नो दैट कि आपका इंग्लिश बराबर जा रहा है, मतलब एग्जाम में भी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये कैम्बली ऐप है, तो इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर आप चाहोगे यहाँ पे बुक वाला जो आइकॉन है ना उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के कोर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको है ना ये इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप ये जो वर्कशॉप है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि देखो ये बच्चों को कैसे मतलब राइज करना है। उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारी कुछ काम की चीज़ है, जैसे कि आइल्स का जो मॉक टेस्ट रहती है स्पीकिंग की, आप वो दे सकते हो। उसके बाद उसके पार्ट अलग अलग पार्ट है, ठीक है। उसके अलग अलग लेसन्स भी है, तो आप ऐसे जाके उसमें एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी ट्यूटर से ऐसे बात करना है तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना वर्ल्ड वाइड किसी भी इंसान से आप बात कर सकते हो लाइव, ठीक है, ऐसे फेस टू फेस। तो अभी हम लोग करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये स्कॉट से बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्कॉट पेंसिल्वेनिया में है, उसको कॉल करते हैं और हमारा नाम लिख देना यहाँ पे। I can improve my English as well. And before we begin, would you mind if I record this video for marketing purposes? If you want. Because in India and most of the Asian countries, the first language is not English. And in order to Right. work here, in order to communicate here and settle down here perfectly, like without any kind of problems, it's the government always wanted to be assured that the person knows English and they can communicate well with locals here and work here according to the Yeah. standards of Canada. Well, I think if you and I were talking for a while, I wouldn't have any trouble understanding you. It does sound like a couple of your words that start with a W, you say with a V. Oh, okay. But I'm not hearing it constant. Like you said work, fine. But something else, you said it with like work, Mm-hmm. with the V sound. बस ये वीडियो, मतलब ये कैम्बली वाला है ना, आप बिल्कुल ट्राई करें। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करें आइल्स को। मतलब जो चीज़ सिंपल है उसको सिंपल ही रखें, उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। लेकिन आपको जहाँ फोकस करना है वो एरिया है उसका फॉर्मेट, कि है ना, फॉर एग्जांपल राइटिंग वगैरह है तो इसका वो अलग का है। मतलब आपको अगर थोड़ा भी फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे बोलना, मैं कमेंट में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको क्लियर करना है तो आपको वर्क हार्ड नहीं करना है, यू नीड टू वर्क स्मार्ट, ठीक है। मेहनत तो दोनों में करनी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को स्मार्टली मेहनत करनी है ताकि ना हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग बहुत बड़ी चीज़ कर पाए। दैट्स इट। हम लोग को सिर्फ उतना ही करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। और सिंपल रखना है। हम लोगों को सिर्फ इतनी इंग्लिश सीखनी है कि हम लोगों का जो स्टडी परमिट है वो अप्रूव हो जाए और हम लोगों का पीआर है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए इतना इंग्लिश पढ़ना है हम लोगों को है ना शाशी थरूर नहीं बनना है, हम लोगों को चेतन भगत नहीं बनना है। हम लोगों को इतना ज़्यादा इंग्लिश सोचने या फिर सीखने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों को सिर्फ उतना समझना है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सके, एक दूसरे के साथ समझ सके। और यहाँ पर अगर किसी को लव लेटर लिखना है तो हम लोग इंग्लिश में उसको लिख सके। दैट्स इट। उतना ही इंग्लिश सीखना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। दैट्स इट। ओके दोस्तों, अगर अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी जस्ट मेरा यहाँ पे काम, मतलब जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ मेकिंग वीडियोज़ इन फॉर द वर्क परमिट, मतलब काम कैसे मिलता है, जॉब ऑफर कैसे मिलता है। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी आइडिया है कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। मैं आपको जॉब मार्केट वगैरह सबका आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।